भारत ने एक और शर्मनाक हरकत की है। पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है और ज़ैनब अब वर्ल्ड कप ड्यूटी खत्म करके भारत छोड़ने पर मजबूर हो गई हैं। वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया। क्योंकि वो गलत कमेंट्स थे, वो नहीं करने चाहिए थे, बट शी वाज नॉट इन दिस एज कि आप उसको क्रिटिसाइज करें। कार यूनुस और रमीज राजा भी मौजूद हैं इंडिया में, वो भी कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी बल्कि आज के मैच में भी वो कमेंट्री कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि स्पेसिफिकली पाकिस्तानी को टारगेट किया जा रहा है, तो मैं नहीं समझता कि फिर वकार और रमीज को वीजा भी मिलता। पहले तो वीजे भी जारी नहीं किए गए हैं, यानी खेल से खिलवाड़ भारत की जानिब से जारी है अभी भी। तो पूरी दुनिया में ज़ैनब अब्बास जो जाती हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करती हैं, उनको मजबूरन जो है वो भारत छोड़ना पड़ा है और सेफली एग्जिट लिया है। पाकिस्तानी प्रेजेंटर जो कि आईसीसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वहां पर उनको भी तंग किया गया, उनको धमकियां मिली, थ्रेट्स मिली, जिसके बाद आज उन्होंने भारत छोड़ दिया। इंडिया गई तो उससे पहले ही सिलसिला स्टार्ट हो गया था कि लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स, इंडिया से कुछ लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स निकाल के अब वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया था कि जी ये क्यों आ रही है इंडिया, इसको कैसे अलाउ किया गया, इसको वीजा क्यों दिया गया, वगैरह वगैरह करके। क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा हंगामा मचा हुआ है, इंडिया में बड़ा हंगामा मचा हुआ है। देखो यार, बात जो है ना, हम पाकिस्तानी लोग जज्बाती होकर सोचने लग जाते हैं। अरे भाई, जज्बाती नहीं होना, आपको न्यूट्रल रह के सोचना। हमें डिफेम करने की आपने बुला के, घर बुला के, आप देखें ना लोग क्या सोशल मीडिया पे या मीडिया बात कर रहे हैं, ये डिजर्व भी ऐसे करते हैं। रमीज तो जब चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो काफी उड़ाता था इंडिया को एज चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बट ही नेवर सेड एनीथिंग डेरोगेटरी अगेंस्ट इंडिया और द इंडियन और द रिलीजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने वैसे क्रिकेट में बहुत उड़ाया, लेकिन उसने कभी कोई डेरोगेटरी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल किया। वास्तव में अगर उन्होंने ऐसा किया तो एब्सोल्युटली गलत किया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया ज़ैनब अब्बास को लेकर बिल्कुल हवा मचाए हुई है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ज़ैनब अब्बास एक पाकिस्तान की मैच प्रेजेंटेशन जर्नलिस्ट है जो भारत आई हुई थी मैच प्रेजेंटेशन करने के लिए, लेकिन बीसीसीआई ने उसको भारत से भगा दिया है। ज़ैनब के साथ ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ज़ैनब ने पहले 2008, 2014 और 2019 में भारत के खिलाफ हिंदू विरोधी कमेंट किए थे, और जब ज़ैनब भारत आई हो तो उसको देखने के बाद भारतीय लोग ज़ैनब के ट्वीट को लेकर हंगामा करने लगे। भारतीय लोगों का कहना था कि जब ज़ैनब का भारत के प्रति ऐसी सोच है तो ज़ैनब को भारत क्यों बुलाया गया है, जिसके बाद बीसीसीआई ने उसको भारत से भगा दिया। जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बीसीसीआई पर ब्लेम लगा रही कि बीसीसीआई नहीं चाहता पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट भारत में रहे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। ज़ैनब अब्बास के हवाले से कि वहाँ पर इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। इजहार, इस सिचुएशन को किस तरह आप देख रहे हैं? क्या आईसीसी इंडिया पे इस हवाले से कोई अपना असर और रसूख रखता है? क्योंकि हमने तो आईसीसी में ज़्यादा इंडिया का ही असर और रसूख देखा है कि वो इस पे कोई स्टेप ले सकें। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि जो ये दुबई गई हैं और सारा इवेंट की जो कवरेज कर रही थी उसको छोड़ना पड़ा, वो उनका पर्सनल डिसीजन है या उन्हें फोर्स किया गया है या उसके पीछे मजीद हमें तो नहीं आइडिया कि क्या। बिल्कुल इस साल ऐसे अपडेट्स भी नहीं है। तो मैं दो बातें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये है कि ये जो ट्वीट्स थी ये 8-9 साल पुरानी थी और मेरा ख्याल है तब ज़ैनब का करियर का स्टार्ट भी नहीं होगा शायद, ठीक है। एक तो तब थी। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा कि उन्होंने अभी 5 तारीख को एक ट्वीट किया भारत पहुंच के, उन्होंने कहा कि दोनों के कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है और बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है, तो आपने उसको भी वैल्यू नहीं किया। दूसरा, वनीत जंदाल हैं, ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के, और ये पहले भी इनके अगर मैंने हिस्ट्री देखी है तो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म की हैं। ये प्लान लग रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि वंस इन ब्लू मून किसी को ख्याल आया कि जी कुछ करना है और ऐसा, ये प्लान लग रहा है। और पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। अच्छा, इसको और पर्सपेक्टिव में मैं देखता हूँ। अगर आपको लगता था कि ये आपके लिए ये ठीक नहीं है, तो आप इसकी जो भी आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसका डिसीजन लेना है या कोर्ट ने डिसीजन लेना है, आप जब वीज़ों की बात हो रही थी आप उसको वीज़ा ही ना देते कि जी इन रीजंस की वजह से हमें आप पे कंसर्न है, ऐसे बंदे को हम अपने कंट्री में आने को अलाउ नहीं कर सकते। तो दैट इज वेरी मच क्लियर। हमें भी पता होता, उस ज़ैनब को भी पता होता। हमें डिफेम करने की आपने बुला के, घर बुला के, आप देखें ना लोग क्या सोशल मीडिया पे या मीडिया बात कर रहे हैं, ये डिजर्व भी ऐसे करते हैं। उनके लोग भी अब वो ओबियसली जो एक हेटेड पाया जाता है। हम हमेशा दोस्ती का कदम बढ़ाते हैं। हमने आप एशिया कप खेलने नहीं आए, हमारे प्लेयर ने बड़ापन दिखाया, हमारे पीसीबी ने बड़ापन दिखाया, हमारी गवर्नमेंट ने बड़ापन दिखाया। इंडिया गई तो उससे पहले ही सिलसिला स्टार्ट हो गया था कि लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स, इंडिया से कुछ लोगों ने उनके पुराने ट्वीट्स निकाल के अब वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया था कि जी ये क्यों आ रही है इंडिया, इसको कैसे अलाउ किया गया, इसको वीजा क्यों दिया गया, वगैरह वगैरह करके। वहाँ पर कोई लॉयर थे, उन्होंने केस भी कर दिया इनके खिलाफ, जाके उन्होंने एफआईआर भी कटवा दी इनके ज़ैनब के खिलाफ कि जी इसने डेरोगेटरी ट्वीट्स किए इंडिया के खिलाफ और रिलीजन के खिलाफ और साइबर क्राइम के तहत इसके खिलाफ केस किया जाए, ये वो करके। तो आज अपेरेंटली आई थिंक शी डिसाइडेड सेंसिबल थिंग टू डू वाज टू रिटर्न होम एंड आई थिंक शी इज इन द राइट
राइट थिंग बाय रिटर्निंग होम। मुझे जो फील आती है, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम एनी कंफर्म इन्फॉर्मेशन, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो ब्रॉडकास्टर होंगे उन्होंने शायद ज़ैनब को उतना साथ नहीं दिया जितना उनको देना चाहिए था अगर उन्होंने उसको रखा हुआ था। इसलिए क्योंकि आई थिंक शायद ब्रॉडकास्टर्स को भी थोड़ा सा वो अप्रेंशन हुई कि अगर हमने इसको ऑन स्क्रीन ज़्यादा किया तो कोई और मतलब बलवाना फैले वर्ल्ड कप में, क्योंकि पता ही है सबको हालात क्या चल रहा है। आप गौतम गंभीर के ट्वीट्स निकाल लें, बहुत सारे देख लें, वो कश्मीर को लेके क्या क्या बातें करते रहे, फिर वो आईसीसी के इवेंट्स में क्यों नजर आ रहे होते हैं। बिल्कुल आप भूल गए क्या इंडिया की टीम जो है वो कमांडो कैप्स पहन के जब आ गई थी, उन्होंने क्या क्या किया था पुलवामा अटैक के बाद, क्या क्या नहीं वहां से मामला हुए थे। बात यह है कि माइट इज राइट, जिसकी ताकत है, जिसके पास पैसा है उसकी साइड ठीक है, आप दूसरी साइड से कुछ भी बात कर लें वह आप गलत हैं, आप इसका ख्याल रखें। मैं तो सिर्फ एक ही तरीके से समझता हूं कि पाकिस्तानियों को वीजे देने नहीं है, क्रिकेट टीम को देना मजबूरी थी, और क्रिकेट टीम को देना मजबूरी थी, पाकिस्तानियों को वीजे देने नहीं, और जो पहुंच गए हैं अब उनके पीछे कोई ना कोई ऐसा मामला करना है कि वो भी वहां पे टिके ना, ये इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान उनको पसंद ही नहीं है, भाई पसंद हो ना हो, आईसीसी के इवेंट्स में आएंगे भी, और आईसीसी के इवेंट्स में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, या तो फिर ये इवेंट्स ना कराया करें। बासित भाई कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बीसीसीआई नहीं चाहता कि कोई भी पाकिस्तान का जर्नलिस्ट भारत में आए, और आईसीसी भी बीसीसीआई के सामने झुका हुआ है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। और जो कुछ जर्नलिस्ट भारत गए हुए हैं उसको भी बीसीसीआई चाहता कि किसी तरीके से भारत से भगाया जाए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को साफ तरीके से बता दूं तो ये पाकिस्तानियों की गलत सोच है, क्योंकि जैनब के अलावा भी भारत में रमीज राजा, वकार यूनिस और कई लोग इस समय काम कर रहे हैं, लेकिन भारत उनके साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा, उनको नहीं भगाया जा रहा, जैनब को ही क्यों भगाया गया? क्योंकि जैनब ने हमेशा हिंदू विरोधी ट्वीट किए हैं और हिंदुओं को अपशब्द ही बोले हैं, और ऐसे में जब वह भारत आई है तो कैसे भारतीय लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। यदि यही चीज़ कोई पाकिस्तान के खिलाफ किया होता और पाकिस्तान जाता तो पाकिस्तानी तो उसको छोड़ते भी नहीं, यहाँ तो जैनब को सिर्फ जलील करके ही भगाया गया है। तो दोस्तों यदि इस पाकिस्तानी मीडिया को देखा जाए तो हमेशा कोई ना कोई मसाला खोजा करती हैं बात को उछालने के लिए, और इस समय जैनब को लेकर बातें उछाल रही हैं जो कि बहुत ही गलत, और गलत सिर्फ इनके लिए है क्योंकि इनके देश का और इनके ही लोगों का मजाक उड़ रहा है। जो कि जैनब पाकिस्तान से ही बिलोंग करती थी और जैनब को भगाया गया है तो पाकिस्तान की ही बुराई हो रही है। लेकिन इनको तो सिर्फ मसाला चाहिए टीआरपी के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ उछालते रहते हैं। और कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये सोच रहे हैं कि हमें वीज़ा लग जाएगा भारत का, जो बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनका यही रवैया रहा तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि ये भिखारी भारत आएँ। तो दोस्तों आप लोगों का इन पाकिस्तानियों के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।